Hello everyone, this is Dr. Suresh here, and I'm graduated from Orenburg State Medical University, Russia. And in today's video, I'll be telling you the importance of solving the custom modules daily during your preparation of your FMG exam, and how to solve it, and what should be your daily plan to solve the custom modules, how to include the subjects, everything I'll be talking in detail, and how I did, I'll be telling you that also. So let's start the video. इम्पोर्टेंस यही है कि कस्टम मॉड्यूल्स आप जब से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो। और एक चीज़ और मैं ये पहले ही मैं बता देता हूँ कि कस्टम मॉड्यूल्स से पहले अगर आप कॉलेज डेज में हो, फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स ईयर में हो, तो आप कोई भी जो सब्जेक्ट सॉल्व कर रहे हो ट्राई करो उसकी क्यू बैंक सॉल्व करने का। मैं कस्टम मॉड्यूल्स तब के लिए बोल रहा हूँ जब आप ड्यूरिंग द 6 मंथ्स ऑफ द प्रिपरेशन जब इंडिया में आप आते हो, तो आपको डेली जब आपकी डे ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन आपको कस्टम मॉड्यूल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, डेली आपको देना है। आप चाहे फिर लाइक यूज के हैशटैग यूज करो, मैं आगे बताऊंगा कैसे क्या कौन से हैशटैग यूज करना है। ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म है वो भी मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप ट्राई करो कि क्वेश्चन कम से कम उसी प्लेटफॉर्म से दो। तो मैं यही कहूंगा कि 6 मंथ्स में हो तो ट्राई करो कस्टम मॉड्यूल्स बना के हर सब्जेक्ट का अगर दे सकते हो तो वैसे दे लो, अगर कोई सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो तो। और अगर कॉलेज डेज में हो तो ट्राई करो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्यू बैंक सॉल्व करके वहां से आओ। जो सब्जेक्ट कर लियो कम से कम उतनी करके आओ। ठीक है, और चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि कस्टम मॉड्यूल्स के बारे में कैसे आपको अप्रोच करना है। तो देखो, कस्टम मॉड्यूल्स अप्रोच करने का तरीका ये है कि जब भी आप प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट होगी तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि जो सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, एक तो कस्टम मॉड्यूल शुरू में जब आपकी फर्स्ट रीड होगी, मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब आप फर्स्ट रीड करो, मतलब आप लेक्चर्स देखो, तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप क्यू पॉइंट सॉल्व कर सकोगे, क्योंकि 6 महीने में आपको रिवाइज भी करना है। ठीक है, आपको जीटी भी देना है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको चीजें मतलब मल्टीपल रिविजन करने पड़ेंगे। तो इसलिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप 100 क्वेश्चन की जो बिग सब्जेक्ट्स हैं कम से कम उसमें तीन चार कस्टम मॉड्यूल्स बना के दो। जो मिड सब्जेक्ट्स हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं है ज्यादा छोटे भी नहीं हैं, उनके दो तीन बनाओ, और जो शॉर्ट है उसके एक दो बना लो। ठीक है, ऐसे करके आप हर सब्जेक्ट को फर्स्ट रीड में कस्टम मॉड्यूल से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि जो डेली कस्टम मॉड्यूल आपको देनी है, मतलब जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट इंक्लूड करने हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जब आप शुरू करो तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक तो आप अलग दे रहे हो। ठीक है, कस्टम मॉड्यूल। और उसके अलावा भी एक कस्टम मॉड्यूल आप डेली चाहे मॉर्निंग में रखो उसको, अपनी जो सुबह का जो शेड्यूल है आपका रिवाइज करने का या जो भी सब्जेक्ट पढ़ने का, उससे पहले स्टार्ट करो 50 क्वेश्चन से। ठीक है, 50 क्वेश्चन से स्टार्ट करो। उसके बाद आप जैसे एक दो महीने हो जाएंगे तो फिर आप उसको स्विच कर लो 100 पे। और लेटर ऑन जब आपका एग्जाम से नियर बाई आप रहो, जैसे नवंबर में या दिसंबर में, तो उस केस में, और जून वाले जो देने वाले हैं उनके लिए आप उसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा लो। ठीक है, मैं दिसंबर के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आप उस हिसाब से एक महीने दो महीने पहले आप उसको स्विच कर लेना 200 क्वेश्चन पे। ठीक है, 150 कर लेना, फिर 200। 200 बेटर रहेगा 100 से 200। आप एक मॉर्निंग में 100 दो, और 200 आप नाइट में दो सोने से पहले। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में कैसे है। तो स्टार्टिंग में 50 क्वेश्चन इंक्लूड करने हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन में आपके जो सब्जेक्ट्स हो गए हैं उसको दो। और ट्राई करो कि जो आपके शॉर्ट सब्जेक्ट्स है, जैसे डर्मा है, एनेस्थीसिया है, रेडियो है, साइकेट्री है, ठीक है, और ऑर्थो है। ये पांच सब्जेक्ट आपके शॉर्ट सब्जेक्ट है जो आप लेटर ऑन पढ़ोगे, और आपको उसको रैपिड से पढ़ना है। तो ट्राई करना है इसको जब भी कस्टम मॉड्यूल्स बनाओ तो इन पांच को कम से कम इंक्लूड करो हर कस्टम मॉड्यूल्स में, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस दोगे, पीवाईक्यूज दोगे, तो आपको टॉपिक का अंदाजा लगेगा। जैसे डर्मा में आपको इमेजेस दिखेंगी। ठीक है, ऑर्थो में आपको कुछ फ्रैक्चर्स दिख सकते हैं। ठीक है, इंजरीज हो सकती है, नर्व इंजरीज। ठीक है, बाकी और भी स्प्लिंट्स हैं जो आप ट्रीटमेंट में यूज करते हो डिफरेंट फ्रैक्चर्स की। तो वो चीज़ें आपको इमेज से थोड़ी सी रिकॉल रहेगी। जब आप बार बार डेली कस्टम सब्जेक्ट के क्वेश्चन दोगे तो आप रिपीट होंगे, तो आपको टॉपिक्स का पता लगता रहेगा। इसी तरह रेडियोलॉजी है, आप बार बार स्कैन्स देखोगे, एक्सरे देखोगे, सिटी स्कैन देखोगे, एमआरआई देखोगे, डिफरेंट पैथोलॉजीज के, तो उससे आपका वो भी चीजें साथ साथ प्रिपेयर होती रहेंगी। बाकी चीजें आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ोगे, सर्जरी में आप सारी पैथोलॉजी में आपको मतलब जितनी भी डिसीजेज है सब में आपको एक्सरे सिटी स्कैन जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ आपको पढ़ाई जाएगी। मेडिसिन में भी जहाँ है वहाँ पढ़ाई जाएगी, एनटी में जहाँ है वहाँ पढ़ाई जाएगी। लेकिन उसके अलावा भी आपको जो प्रॉपर रेडियोलॉजी का पार्ट है वो आपको कस्टम मॉड्यूल से आपका साथ में पैरेलल में चलता रहेगा। एक चीज ये करना शुरू में। तो जैसे जैसे आपके जो सब्जेक्ट्स होते जाएंगे उन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते चलना। जैसे 50 क्वेश्चन है, आपके आपके जैसे एक हफ्ते में आपने जैसे मान लो आपने खत्म कर लिया, आपका क्या कहते हैं, सर्जरी खत्म कर लिया आपने। ठीक है, आपकी फर्स्ट रीड थी, आपने 10 दिन में खत्म कर लिया, फिर आपने 4-5 दिन में आपने एनाटॉमी खत्म कर ली, फिर आपने 4-5, तो आपके जैसे जो जो सब्जेक्ट होते जा रहे हैं तो 50 क्वेश्चन में उन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते रहो। और अगर आप जब आप कॉलेज में थे तो अगर आपने अपने कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करके आए हो तो उसको भी साथ में इंक्लूड करो अभी से। और जो सब्जेक्ट आपने टच नहीं किया है उसको जब एक फर्स्ट रीड कर लो तब उसको इंक्लूड करो। ठीक है, तो ये मैं रिकमेंड करूंगा। और वो शॉर्ट सब्जेक्ट है उनको नहीं भी पढ़े हो नहीं पढ़े हो, उसको हमेशा इंक्लूड करो उस 50 क्वेश्चन जब स्टार्ट कर रहे हो कस्टम मॉड्यूल्स। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, ये समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि उन शॉर्ट सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि उसमें पीवाईटी मोस्टली रिपीट होते हैं, तो तुम जब डेली क्वेश्चन दोगे तो तुम्हारे दिमाग में वो टॉपिक्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे तुमको। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही किया था। तो ये तुम भी ट्राई कर सकते हो और बेनिफिशियल होगा लास्ट में। इन शॉर्ट सब्जेक्ट्स को लेकर तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट रहोगे एग्जाम से पहले। ठीक है,
ये बात होगी। और दूसरी चीज़ है कि जब कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करो तो कैसे उसको मतलब सॉल्व करना है, अप्रोच कैसे करना है। तो 50 क्वेश्चंस दो, और शुरू में तुम उसको मतलब एग्जाम मोड में मत दो। दो मोड होती है, एग्जाम मोड होती है और एक टेस्ट मोड होती है। जैसे तुमने आंसर लगाया तो एक्सप्लेनेशन आ जाती है, और एक होता है कि जब तुम सारे क्वेश्चन सबमिट कर लेते हो तब रिजल्ट आता है। तो शुरू में उसको तुम टेस्ट मोड में दो, ताकि एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन तुम साथ साथ पढ़ते हुए चलो। ठीक है, लास्ट में मत करो, क्योंकि तुम्हें पूरा शेड्यूल है तुम्हारा दिन का, तो उसी वक्त पढ़ो। उसी वक्त जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको लिख लो नोट्स में, और आगे बढ़ो। ठीक है, जो गलतियां हुई हैं उसको देख लो, जो सही हुआ है उसको भी देख लो, कि अगर अगर तुक्के से मारा है, कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे, तो उसकी एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लो। जो सही है उसको स्किप कर दो। ठीक है, वो तुमसे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है उस चीज में, तो ऐसे करके तुम उसको रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई सेकंड चीज कि उसको रिव्यू कैसे करना है। मैंने मैरो यूज किया था। मैरो की क्वेश्चन बैंक हो गई, जीटी हो गए, एवरीथिंग इज मतलब मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो बेस्ट है वो। ठीक है, अगर वो मिल सकता है आपकी कोई भी प्राइमरी आपकी कोचिंग है उसके अलावा, आप क्यू बैंक ट्राई करो कि मैरो की खरीद लो, बाई कर लो। ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 3 महीने की प्लान आप बाई कर सकते हो या 6 मंथ्स के। अकॉर्डिंगली आप देख लो जैसा आपका टाइम ड्यूरेशन लेफ्ट है एग्जाम से पहले, तो वो प्लान ले लो कम से कम, और ट्राई करो कि क्वेश्चंस मैरो से ही दो। और उसका क्वेश्चंस का लैंग्वेज वैंग्वेज सब एग्जाम से समवट सिमिलर रहता है। एग्जैक्ट नहीं रहता, बट थोड़ी इंग्लिश और इंग्लिश वगैरह जो होती है, जो एग्जाम की होती है वैसी होती है। तो मैंने वो दिया था। और मैरो में जो हैशटैग्स मैं तुम्हें बताऊंगा जो यूज करना है, जैसे एफएमजी के हैशटैग हो गए, एफएमजी वाले मोड में तुम एम्स के यूज करो, नीट पीजी के हो गए, एफएमजी के हो गए, रीसेंट एफएमजी। तो ये तीन हैशटैग में तुम्हारे पीवाईक्यूज आएंगे, जैसे एम्स के पीवाईक्यू, नीट पीजी के और एफएमजी के। उसके अलावा तुम उसके अंदर मोड्स होती है, और भी हैशटैग यूज कर सकते हो, जैसे क्लिनिकल हैशटैग होता है, इमेज बेस होता है। ठीक है, रीसेंट अपडेट्स होती हैं। तो ये तीन चार हैशटैग तुम एक्स्ट्रा इंक्लूड कर सकते हो। तो शुरू में जब तुम दो ना, तो ट्राई करो कि सारे हैशटैग यूज करो। ठीक है, शुरू में सब हैशटैग यूज करो। जब तुम एग्जाम के नियर बाई रहो, जब तुम जैसे तुम्हारा अक्टूबर आ गया या नवंबर आ गया, तब ट्राई करो कि तुम पीवाईक्यूज के हैशटैग यूज करो। ठीक है, और ट्राई करो कि तुम्हारे क्लिनिकल हैशटैग एक ये, और ड्रग ऑफ चॉइस यूज कर लो। इमेज बेस हैशटैग होता है वो यूज करो, और रीसेंट अपडेट्स। ठीक है, तो ये तीन चार हैशटैग एक्स्ट्रा तुम इंक्लूड कर सकते हो, अदर देन पीवाईक्यू हैशटैग्स। ठीक है, तो ये हैशटैग की। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, मैंने कैसे किया था। तो मैंने भी 50 से स्टार्ट किया था। मेरे कम से कम मान के चलो, मैंने जुलाई से स्टार्ट कर दिया था उसको। कस्टम मॉड्यूल्स सब्जेक्ट की मैं अलग देता था, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट कस्टम्स बना के देता था। और बाकी डेली की एक अलग नाइट में होती थी मेरी। तो मॉर्निंग भी रख सकते हो, सुबह उठते ही जो तुम्हारा प्लान है उससे 1 घंटे पहले उठ के तुम ये पीवाईक्यूज मतलब 50 क्वेश्चन जब रहा है तो 1 घंटा तुम्हें लगेगा रिव्यू करने में भी, देने में भी। ठीक है, वन मतलब 1.5 घंटे मान लो, 1.25 घंटे 50 क्वेश्चंस के लिए। और जब 100 देने लगोगे तब तुम 2 घंटे मान सकते हो कि तुम्हारे 1.5 से 2 घंटे आराम से चले जाएंगे, पूरे सारे क्वेश्चंस रिव्यू करने में, देने में, सब कुछ। ठीक है, तो मैं नाइट में देता था, मतलब सोने से पहले। तो मेरा शेड्यूल लेट नाइट होता था, मतलब 2 ढाई 3 बजे के आसपास मैं सोता था, तो 2 बजे मैं कसम स्टार्ट करता था। तो 3:30 मुझे बज जाता था, 3 सवा 3। और उसके अलावा मैं कस्टम एक दिन पहले ही बना लेता था, या सुबह उठ के बना लेता था। तो तुम भी अगर सुबह देने वाला प्लान है तुम्हारा, तो एक दिन रात में पहले ही बना के रख लो, ताकि तुम्हारे स्क्रीन के सामने तुम्हें देखे मेरी कस्टम बनी है, मुझे देना है। तो एक चीज ये तुम कर सकते हो जो मैं करता था। तो कस्टम तुम पहले ही बना लो, उसमें हैशटैग्स इंक्लूड कर लो, जो सब्जेक्ट है वो बना लो। और जैसे मैंने बताया, जो जो सब्जेक्ट्स वो ऐड करो, और डेफिनेटली तुमको बेनिफिट होगा। और ये चीज़ जरूर ट्राई करना, अगर तुम्हारा एफएमजी का सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है, अगर ये चीज़ नहीं ट्राई कर रहे हो, और तो ये जरूर इंक्लूड करो अपनी प्रिपरेशन में, बजाय तुम नोट्स कितने भी रिवाइज कर लो। कस्टम मॉड्यूल्स डेली दो, उससे तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक से तुम टच में रहोगे डेली। क्योंकि तुम कोई सब्जेक्ट 10 15 दिन पहले रिवाइज किए हो, भूल गए, लेकिन क्वेश्चंस के तो तुम्हारे कुछ ना कुछ टॉपिक उस सब्जेक्ट से रिव्यू हो रहे हैं, मतलब तुम्हारे रिकॉल हो रहे हैं डेली, उनके टच में। और पीवाईक्यूज हैशटैग यूज करोगे तो पीवाईक्यू वाले टॉपिक एक्सप्लेनेशन पढ़ो उसकी। गलती हुआ है तो नोट स्विच कर लो उतनी देर में। और लग रहा है तुम्हें कंसेप्ट तुम्हारा वीक है उसके पीछे, तो ऐसे करके तुम चीजें अपनी बेटर कर सकते हो। तो जिसका मल्टीपल अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है, तो उनके लिए ये चीज अगर नहीं इंक्लूड किए थे अपने पिछले प्रीवियस अटेम्प्ट में, तो इसको एक इंक्लूड करो। और मैं हमेशा कहूंगा कि ये तुम्हें तो तुम्हारे स्कोर ऑटोमेटिकली बूस्ट होंगे, तुम्हारी जीटी में भी तुम्हें चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये था मतलब अप्रोच और इसका इम्पोर्टेंस, और बहुत यूजफुल है, तो इसको इंक्लूड करना प्रिपरेशन में। ठीक है, तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस अभी और आने वाली हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स पे, क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे क्या है। तो ये ऐसे ही आती रहेगी। और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके भी बताना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।